भगवान तुम्हारे परिवार को भी सुखी रहे और तुम आजीवन स्वस्थ रहकर पवित्र बुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त। ये महात्माओं का बल होता है। महात्माओं के बल थोड़ी होता है किसी ने गाली दिया, मार दिया, जा भस्म हो जा। ये भस्मासुर थोड़ी होते हैं महात्मा, है भाई भस्म कर दिया, नष्ट नहीं। साधुते हो न कारज, तब भगवान उनके अधीन होते हैं। ये चमत्कार, ये ना सोचो कि भजन करते होते तो फिर ये चमत्कार, या ये गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा चमत्कार, ये पापियों के पास भी है। ये तो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध बदला, ऐसे से ऐसे हो गया, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है नित्य युक्तस्य योगिनः, तुम्हारा चित्त निरंतर आराध्य देव में युक्त है कि नहीं। किसी भी ऐश्वर्य, किसी भी भूमि, किसी भी पद का कोई भी संबंध, आश्रय, चिंतन नहीं। ये हुआ अनन्य चेता। जैसे पतिव्रता स्त्री का मन केवल पति के ही सुख में निमग्न रहता है, पति का चिंतन, पति की बातें, पति वो उसी में मगन रहती है। पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। जैसे शिष्य का गुरु के सिवाय कहीं चिंतन नहीं होता। पतिव्रता पत्नी का मन, प्राण, तन सब पति के ही सेवा में, चिंतन में, मनन में। जैसे शिष्य का गुरु के ही तन, उनकी सेवा में मन, उनके आज्ञा के पालन करने में, एक एक चेष्टा गुरु की प्रसन्नता के लिए। कोई दूसरा इष्ट शिष्य का होता ही नहीं है। शिष्य का कोई दूसरा इष्ट नहीं होता। ऐसे शिष्य को अपने गुरुदेव में ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि पर्दा हटा तो देख लिया कि प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए बैठे,